नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्टोग्राम। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है हिस्टोग्राम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को कवर कराया था जिसका नाम था बार ग्राफ, और उसी टॉपिक में एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जो क्वेश्चन में डेटा है उसे आपको ग्रुप डेटा नहीं मानना है, उसे आपको मानना है अनग्रुप डेटा। ठीक है, अब जब ये अनग्रुप डेटा है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा? बार ग्राफ। तो मैंने बार ग्राफ भी बनवा दिया था, लेकिन जब वो वीडियो अपलोड हुई यूट्यूब पे तो मैंने ये सोचा कि मैंने तो बता दिया इस क्वेश्चन में कि जो डेटा है, गिवन डेटा है, उसको ग्रुप डेटा नहीं मानना है, उसे अनग्रुप डेटा मानना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमें इस डेटा को ग्रुप डेटा मानना है कि अनग्रुप डेटा मानना है? ये बहुत जेन्युइन डाउट है, अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो आना चाहिए था, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर सिंपल सा ये है कि टिप ये है कि ऐसा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक चैप्टर से रिलेटेड जिसमें डेटा तो गिवन हो, लेकिन उस डेटा में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करना है कि अगर किसी सेक्शन में, दो सेक्शन तो रहेंगे ही डेटा में, और अगर दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में नेम दिया है और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको सिंपली उसे ग्रुप डेटा नहीं मानना है, अनग्रुप डेटा मानना है। ठीक है, उसे आपको ग्रुप डेटा नहीं मानना है, अनग्रुप डेटा मानना है। और अनग्रुप डेटा का एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि होता है बार ग्राफ। ठीक है, तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है एग्जाम के समय स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर जिसका नाम है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4 बच्चे ऐसे थे जो 10 से 20 नंबर लाए क्लास टेस्ट में। ठीक है, वैसे ही 8 बच्चे ऐसे थे जो 20 से 30 नंबर लाए, वैसे ही 16 बच्चे ऐसे थे जो 30 से 40 नंबर लाए। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 डेटा लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसी 3 डेटा का यूज करके हिस्टोग्राम कैसे बनता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस सेक्शन को आपको मान लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस सेक्शन को आपको मानना है मार्क्स। ठीक है, इसे आपको मानना है मार्क्स। एक और चीज, कहीं भी आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में या स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में डेटा में कुछ इस तरीके से दिया रहे तो इसे आपको क्या मानना है? इसे आपको मानना है क्लास इंटरवल, इसे आपको मानना है क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर कहीं ये ना लिखा है कि रहे कि मार्क्स है तो उसे आपको मानना है क्लास इंटरवल का सेक्शन। ठीक है, अब क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है, यानी कि जो पहला वाला नंबर होता है, उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। और सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, उसे हम कहते हैं अपर लिमिट। और इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्लास साइज, उसी को हम कहते हैं क्लास साइज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम बार ग्राफ में किया करते थे ना कि एक सेक्शन, 2 सेक्शन तो होते हैं, मान लीजिए ये एक सेक्शन हुआ, ये दूसरा सेक्शन हुआ। ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं स्ट्रक्चर में, उन दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को हम डेटा के रेफरेंस में डिजाइन किया करते थे। लेकिन हिस्टोग्राम में सबसे उल्टा है। क्या उल्टा है? कि आपको दोनों सेक्शन को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है। मान लीजिए मैंने इससे या इस पॉइंट पे मान लिया 10, इस पॉइंट पे मैंने मान लिया 20, वैसे इस पॉइंट को 30, 40, 50। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम इस सेक्शन को भी डिजाइन करेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे? तो देखिए, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, इसको मैंने मान लिया 3, 4, 5, 6, 7, इसको 16 को 7 मान लो तो थोड़ा सा आसानी होगी हिस्टोग्राम कैसे बनता है इसे समझने के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेटा को ऑब्जर्व करके इस हिस्टोग्राम को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना कि कितने ऐसे बच्चे थे जो 10 to 20 मार्क्स लाए। तो 4 ऐसे बच्चे थे जो 10 to 20 मार्क्स लाए। तो आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है।
ठीक है, तो ये हो गया 10 to 20 और ये सामने आया किसके 4 के। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि 4 ऐसे बच्चे थे जो 10 to 20 मार्क्स लाए। दूसरा में क्या है कि कितने ऐसे बच्चे थे जो 20 to 30 मार्क्स लाए, तो 8 ऐसे बच्चे थे जो 20 to 30 मार्क्स ले आए। तो इसे हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। किस तरह से कैसे, तो देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरी बार भी ऐसे करेंगे। कितने ऐसे बच्चे थे जो 30 to 40 मार्क्स लाए, तो 7 ऐसे बच्चे थे जो 30 to 40 मार्क्स लाए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना होता है हिस्टोग्राम। इसी तरीके से आपको बनाना होता है इस तरीके के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हिस्टोग्राम। ओके ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्टोग्राम आखिर बनता है तो कैसे बनता है। तो हिस्टोग्राम को और अच्छे से समझने के लिए आपको और भी चीजें जाननी होंगी। क्या जाननी होंगी कि आपको डेटा में कुछ इस तरीके से दिया रहेगा क्लास इंटरवल। किस तरीके से, कभी आपको किसी डेटा में दे दिया रहेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा। और सेकंड टाइप ऑफ डेटा दिया रहेगा किस तरीके का, सेकंड टाइप ऑफ डेटा दिया रहेगा आपको कुछ इस तरीके का 10 to 20, ठीक है, 20 to 40, ठीक है, 40 to 80, ठीक है, इस तरीके से डेटा दिया रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हर क्लास इंटरवल में सेम क्लास साइज है। इसमें भी 10 क्लास साइज है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आप ये देखोगे कि इसमें हर क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज है वो वैरी करती रहती है। तो देखो, इसमें है क्लास साइज 10, इसमें है क्लास साइज 20, इसमें है क्लास साइज 40। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हर क्लास इंटरवल में क्या हो रहा है, हर क्लास इंटरवल में क्लास साइज वेरी कर रही है। तो दूसरा टाइप डेटा कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, और तीसरा टाइप और लास्ट टाइप ऑफ डेटा किस तरीके से दिया रहेगा हिस्टोग्राम के लिए, तो देखिए, तीसरे टाइप का डेटा आपको दिया रहेगा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क यह है कि जब आप इन दोनों टाइप ऑफ डेटा को देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि हर क्लास इंटरवल को अगर आप देखोगे, जो पहला वाला क्लास इंटरवल था वो जहां पे खत्म हो रहा था वहीं से अगला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। जैसे कि इसमें 20 पे खत्म हो रहा है तो 20 से शुरू हो रहा है, यहां पे 20 से खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 40 पे खत्म हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है। लेकिन यहां पर शुरुआत कुछ अलग हो रही है। यहां पर 10 पे खत्म हुआ तो शुरुआत होनी चाहिए 10 से, लेकिन हो रही है 11 से। यहां पे 20 पे खत्म हुआ, शुरुआत होनी चाहिए 20 से, लेकिन किससे शुरुआत हो रही है, 21 से। तो ये डिफरेंस आपको इस थर्ड टाइप ऑफ डेटा में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ तीनों टाइप ऑफ डेटा हो गए, और इन्हीं तीनों टाइप ऑफ डेटा के हिस्टोग्राम को डिजाइन करने के लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और साथ साथ हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ हम सीखेंगे कि किस टाइप ऑफ डेटा में हमें किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना होता है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डेटा आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें एक सेक्शन है लाइफ टाइम इन आवर्स और दूसरा सेक्शन है नंबर ऑफ लैम्प्स। अब आप इस डेटा में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये डालोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि हर क्लास इंटरवल में सेम क्लास साइज है, और हर क्लास इंटरवल में जो पहला वाला क्लास इंटरवल है जहां पे वो खत्म हुआ है वहीं से अगला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये दो चीज। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा टाइप ऑफ डेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा। तो इसको हम समझते हैं कि इस डेटा का हिस्टोग्राम कैसे डिजाइन किया जाएगा। तो देखिए, हमें सिंपली आंख बंद करके कुछ इस तरीके का डिजाइन बना लेना होता है, बार ग्राफ में भी हिस्टोग्राम में भी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब सिंपली हमें अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करने होते हैं दोनों साइड के सेक्शन को। ठीक है, मान लीजिए हमने इसे कहा, कितना कहा, मान लीजिए हमने इसे कहा 300, इसे हमने कहा 400, इसे हमने कहा 500, इसे हमने कहा 600, इसे हमने कहा 700, ठीक है, इसे हमने कहा 800, इसे हमने कहा 900, और साथ ही साथ इसे हमने कहा 1000। ठीक है, अब बिल्कुल हम उसी तरीके से इस सेक्शन को भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे, तो देखिए, हमने इसे माना 10,
ठीक है, ठीक है जी। हमने इसे माना 20, ठीक है जी, ठीक है जी। हमने इसे माना 30, वैसे ही 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से दोनों सेक्शन को डिजाइन अपने अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ लैंप्स 300 to 400 लाइफ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को देख करके इस हिस्टोग्राम को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्लास इंटरवल देखा तो इसमें हमें मिला कि 300 से 400 में फ्रीक्वेंसी 14 है। 300 से 400 में जो फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल की वो है 14, ठीक है। तो 300 400 ये रहा और 14 कहां बनेगा, 14 कुछ यहां पे बनेगा, ठीक है। तो हमने यहां पे कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। दूसरे क्लास इंटरवल देखा तो उसमें देखा कि 400 to 500 में फ्रीक्वेंसी 56 जा रही है, तो यहां पे 50 to 60 के बीच में फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो 400 to 500 ये रहा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर तीसरे क्लास इंटरवल में 500 to 600 में 60 फ्रीक्वेंसी है, 500 to 600 में 60 फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही 600 to 700 क्लास इंटरवल में 86 फ्रीक्वेंसी है, तो 80 to 90 के बीच में जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वैसे ही 700 to 800 में 74 फ्रीक्वेंसी है ना, 700 to 800 क्लास इंटरवल में 74 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 70 to 80, 70 to 80 मान लीजिए हमने इसे माना, ठीक है, ठीक है। वैसे ही 800 to 900 में 62 फ्रीक्वेंसी, तो यानी 60 to 70 के बीच में हमने इसे मान लिया। और 900 to 1000 के क्लास इंटरवल में 48 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 40 to 50 लगभग यहां पर। तो कुछ इस तरीके से आपका इस डेटा का हिस्टोग्राम बन जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ डेटा पर, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। तो अब आपके स्क्रीन पर सेकेंड टाइप ऑफ डेटा शो हो रहा है, जिसमें एक सेक्शन है मार्क्स का और दूसरा सेक्शन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो इस डेटा में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जहां से पहला वाला, तो अब आप इस क्लास इंटरवल में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो पहला वाला क्लास इंटरवल है, जहां पे वो क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है, वहीं से अगला वाला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, ठीक है। पूरे क्लास इंटरवल में आप देखोगे कि जहां से पहला वाला खत्म हो रहा है वहीं से अगला वाला शुरू हो रहा है ना। और साथ साथ आपको दूसरी चीज ये देखने को मिलेगी कि हर क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज है वो वैरी कर रही है, तो यहां पर आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आपको आंख बंद करके इसमें भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देना है, लेकिन 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 उससे पहले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा, उस कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा मिनिमम क्लास इंटरवल अपॉन में फ्रीक्वेंसी, अपॉन में क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है ओरिजिनली, ठीक है। मिनिमम क्लास इंटरवल अपॉन में क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास इंटरवल अपॉन में क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा? इस फॉर्मूले से आपको एक न्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी और उसी न्यू फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में इस हिस्टोग्राम को डिजाइन करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जब आप पहले क्लास इंटरवल को देखोगे और उनको देख करके वैल्यूज पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो आपको पहले क्लास इंटरवल की एक न्यू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। मिनिमम क्लास साइज है 10 और जो क्लास इंटरवल है उसकी क्लास साइज दे रखी है 20, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स में ये मिल गया आपको 3.5, इसकी वैल्यू आ गई आपको 3.5। तो पहले वाले क्लास इंटरवल की न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई 3.5। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो जब आप सभी क्लास इंटरवल की न्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो आपको न्यू फ्रीक्वेंसी का आंसर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पहले क्लास इंटरवल की न्यू फ्रीक्वेंसी, वैसे ये दूसरे क्लास इंटरवल की न्यू फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें क्लास इंटरवल की न्यू फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें भी दोनों सेक्शन को डिजाइन कर देना, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको, इस पॉइंट को माना क्या, मैंने इस पॉइंट को मान लिया 20, ये पॉइंट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को माना 20, ठीक है, और इसे मैंने मान लिया 30, इसे मैंने मान लिया 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। वैसे ही मैंने इसे मान लिया 100, ठीक है, ठीक है। वैसे ही मैंने इस सेक्शन को भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने माना 2, इसको माना 4, इसको माना 6, इसको माना 8, इसको मान लीजिए 9, इसको मान लिया 10, 9 नहीं 10 इसे मानना है 10, और इसे मान लिया 12, इसे मान लिया 14, और इसे मान लिया 16। हमें 20 तक जाना है, ठीक है। 16, 18 और 20, ठीक है। तो 20 to 0 to 20 में 7 है, 0 to 20 में 7 है, 7 नहीं 3.5 है। यही गलती करोगे आप, आपको पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी नहीं देख के डिजाइन करनी है, आपको न्यू फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिजाइन करना है। तो 0 to 20 में न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है 3.5, तो 3.5 यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 0 to 20 ये रहा और 3.5 ये रहा, ठीक है, ये बन गया आपका। 20 to 30 में 20 to 30 में 10, तो 10 ये रहा, ठीक है। 30 to 40 में 10, 30 to 40 में 10, तो 30 to 40 में 10 ना, तो 30 to 40 ये रहा और 10 ये रहा, तो ऐसे, ठीक है। फिर 40 to 50 में 20, 40 to 50 में 20, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर 50 to 60 में 20, 50 to 60 में 20, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर 60 to 17 में 15, वही गवाह गलत, 15 आएगा, 15 आएगा, यस 15 आएगा ना। तो 16 to 17 में 70 में 15, 60 to 17 में 15, 15 कहाँ आई, 15 आपका बनेगा कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर 70 to 100 में 8 नहीं होगा, 2.6 होगा, 70 to 100 में 2.6 होगा, तो 70 to 100 में 2.6 यानी कि कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकेंड टाइप ऑफ डेटा में स्टेप फॉलो करके हिस्टोग्राम बनाना होता है, ठीक है, बनाना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज मैंने जितना भी कुछ समझाया वे सभी समझ में आए होंगे, और अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।